Hello students, beta today we will study chapter number 4 in your biology, the endocrine system. बेटा सबसे पहले ये जानिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स और ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट मेक एंड रिलीज हार्मोन्स इन आवर ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का वो नेटवर्क है जो हार्मोन्स बनाता है और ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक, अब ये आप कहोगे मैडम ग्लैंड्स क्या होता है। बेटा ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कोई ना कोई सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ठीक, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है। ठीक है, और कई सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ ना कुछ जूस सिक्रीट करती हैं। ठीक, तो ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में सिक्रीट करती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि एक नेटवर्क है ग्लैंड्स का जो क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है। एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, और ये हार्मोन्स वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देती है। ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स अपने अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी एंड दे परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। हार्मोन्स बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत पड़ती है और जो कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी में करते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो हैं बेटा स्पेशल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बेटा इनमें डक्ट्स नहीं होती, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे मैडम ये डक्ट क्या होता है? बेटा डक्ट मीन्स दे हैव नो पाइप्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर ट्यूब्स जो होते हैं, इनमें ट्यूब्स नहीं होती हैं। ये क्या करती हैं ग्लैंड्स? डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रीशंस को रिलीज कर देती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें डक्ट्स या फिर पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, दो तरह के टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर। फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेटा the secretion of exocrine glands are sent through ducts directly to the target or specific organ। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें डक्ट्स होती हैं, इनमें ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अपने स्ट्रक्चर्स डक्ट्स में रिलीज करती हैं और डक्ट्स के द्वारा या इन पाइप्स के द्वारा ही ये जो हार्मोन्स हैं या जो इनके सिक्रीशंस हैं ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, टीयर ग्लैंड्स हैं या फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, टीयर ग्लैंड्स यानी कि जिनसे आंसू निकलते हैं, एंड स्वेट ग्लैंड्स यानी जो पसीना निकालती हैं, जिससे पसीना सिक्रीट होता है, स्वेट सिक्रीट होता है। इनमें क्या होता है? डक्ट्स होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से होते हुए जो इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं यानी कि सलाइवा, टीयर एंड स्वेट, ये कहाँ पहुँचते हैं? टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जैसे पहले भी बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, मतलब इनमें कोई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्टली ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं। इट इज़ थ्रू द ब्लड दैट द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कैरिड टू द टारगेट ऑर्गन्स। और ब्लड के थ्रू जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं जैसे कि हार्मोन्स, ये ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट ऑर्गन। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए हार्मोनल ग्लैंड्स इन ह्यूमन। बेटा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन, हमारी बॉडी में जो मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द पिट्यूटरी, second is the thyroid, third is the parathyroid, fourth is the adrenal, fifth is the pancreas, sixth is the testes and seventh is the ovaries। बेटा चलिए फर्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है एज इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो रिमेनिंग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बाकी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है।
इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, ये आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक, कहाँ लोकेट होती है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है, इसके बेस पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, दिस इज ब्रेन एंड एट द बेस ऑफ द आवर ब्रेन देयर इज लोकेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं बेटा? फर्स्ट इज इट सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना है जो कि बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सेकेंड इज इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। क्योंकि हमने आपको बताया ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, ये दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो देखिए ये थायराइड की एक्टिविटीज़ को एक और दूसरी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, उसकी एक्टिविटी को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। कैसे? ये क्या करती है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। थायराइड ग्लैंड जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। ठीक है, थर्ड इज इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होता है? मैमरी ग्लैंड्स आर देयर। मैमरी ग्लैंड्स होती है जो क्या सिक्रीट करती है? मिल्क सिक्रीट करती है। ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड्स को मिल्क सिक्रीट करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। ओके, फोर्थ इज इट सिक्रीट्स गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। बेटा ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस, जैसे मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी, इन सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। क्या समझ में आया? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स यानी कि जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव कर देते हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो ग्लैंड है वो हमारी वो है थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द विंड। बेटा आप डायग्राम में देख सकते हो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। दिस इज थायराइड ग्लैंड, ये एक बटरफ्लाई शेप की बॉडी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, एंड इट इज़ अ बायलोब बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड ईदर साइड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप होती है उसके दोनों तरफ थायराइड ग्लैंड लोकेट होती है। ठीक है बेटा, चलिए इसके फंक्शंस पर आ जाइए आप। थायराइड ग्लैंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। First is it secretes the hormone thyroxine that affects the rate of activities of the body, growth and development। इन हमने पहले भी आपको बताया कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड इज इट्स ओवर सिक्रीशन मेक्स अ पर्सन ओवर एक्टिव। लेकिन अगर जो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर सिक्रीशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ओवर एक्टिव या फिर हाइपर एक्टिव हो सकता है। थर्ड इज इट्स अंडर सिक्रीशन मेक्स द पर्सन स्लगिश, वीक एंड इनएक्टिव। इसके अलावा अगर इसका जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन वो कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो जो व्यक्ति है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेजी और वीक होना शुरू हो जाएगा। थर्ड ग्लैंड जो है इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में है पैंक्रियास। बेटा इट इज एन elongated flattened exocrine as well as endocrine gland. It secretes two hormones insulin and glucagon. बेटा ये जो पैंक्रियास ग्लैंड है इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मीन्स ये जो है एक रक्त वाली ग्लैंड भी है जिसमें पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं। ठीक है, पाइप्स और ट्यूब्स के थ्रू ये अपने सिक्रेशंस ब्लड में डाल सकती है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब डायरेक्टली अपने सिक्रेशंस ब्लड में डाल सकती है। ठीक है, तो दो हार्मोन पैंक्रियास जो है वो सिक्रेट करती है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दीज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी।
जो इंसुलिन हार्मोन है उसका क्या काम है, हमारी बॉडी में ब्लड में जो शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, उसके लेवल को कम कर देना। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देना। एंड सेकंड इज द ग्लूकागन हार्मोन, इट रेजेस द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। और ग्लूकागन हार्मोन का क्या काम है, हमारी बॉडी में ब्लड का शुगर का जो लेवल है उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो ये दोनों ही कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करते हैं, दे टुगेदर दीज हार्मोन्स मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट इन द बॉडी। तो इस तरह से जो दोनों हार्मोन मिल जाते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये आपस में मिलकर बॉडी में या ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंसुलिन या ग्लूकागोन दोनों में से किसी की भी अगर कमी या अधिकता हो जाती है, मतलब कोई भी ज़्यादा या कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो सीधी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ओवर ईच किडनी। बेटा आप ये देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम में किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड होती हैं, कप जैसा स्ट्रक्चर दोनों किडनी के ऊपर ये लोकेट होती हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन ईच किडनी। ठीक है, और ये कप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का। दे सिक्रीट हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। ये जो दो हार्मोन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। फर्स्ट इज द एड्रेनालिन एंड सेकंड इज द कॉर्टिसोल। दीज हार्मोन्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है और कॉर्टिसोल है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बेटा एड्रेनालिन हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट द एमरजेंसी सिचुएशन और स्ट्रेस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट हार्मोन एंड एमरजेंसी हार्मोन। जो एड्रेनालिन हार्मोन है उसका काम है हमारी बॉडी को अचानक से अगर कोई हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आ जाता है, कोई दबाव आ जाता है, तो उस दबाव को झेलने के लिए तैयार करना, ये किसका काम है, एड्रेनालिन हार्मोन का काम है। तो इसी वजह से इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, फाइट हार्मोन और एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन मतलब इमरजेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर अचानक से ज़रूरत आ पड़े, अचानक से इस हार्मोन की ज़रूरत आ पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आ पड़े, इससे स्ट्रेस आ जाए बॉडी पर, एकदम से कोई दबाव आ जाए, ठीक है, इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी किस तरह से डील करे, तो उस बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये जो हार्मोन है इसका ये अपना रोल प्ले करता है। जो सेकेंड हार्मोन है कॉर्टिसोन, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। जो कॉर्टिसोन हार्मोन है वो हमारी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।